जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है पूजा साधना के दीपक के समस्त रहस्य। पूजा साधना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो दीपक से संबंधित है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, हमारे सनातन धर्म में समस्त पूजाओं में, सभी प्रकार की पूजाओं में, साधनाओं में, अनुष्ठान में, सभी मंगल कार्यों में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है और दीपक का जलाया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और प्रत्येक घरों में प्रायः सुबह और शाम पूजा के स्थान में, पूजा की अलमारी में दीपक अवश्य जलाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूजा के दीपक के अनेकों अनेक प्रश्न व शंकाएं, उसका क्या उत्तर है, क्या कारण है, वो आज हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। नंबर 1, दीपक क्यों जलाया जाता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा में, छोटी हो पूजा, बड़ी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक पूजा हो, जागरण हो, यज्ञ हो, कोई भी मंगल कार्य हो, उसमें देवताओं का, इष्ट का, सभी शक्तियों का दीपक एक अनिवार्य अंग है। दीपक का जलाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और ये अंधकार को दूर भगाता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और हर शुभ कार्य में इस दीपक को जलाया जाता है। ये आपके इष्ट देव और देवों का प्रतीक है और सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। इसलिए समस्त प्रकार की पूजाओं में दीपक को जलाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि किसके नाम का दीपक जलाएं। अनेक भक्तों ने पूछा है कि हम पूजा करते हैं तो किसके नाम का दीपक जलाएं। तो इसका जो सही उत्तर है, जो आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप सर्वाधिक पूजा करते हैं, तो आपको दीपक भी अपने इष्ट देव के नाम का ही जलाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 2 या 3 देवताओं की पूजा करते हैं या और अधिक इष्ट देव, देवता, उच्च देव इत्यादि की पूजाएं करते हैं, तो हर एक का दीपक भी अलग अलग जलना चाहिए। एक ही दीपक से आप समस्त देवी देवताओं का या इष्ट का या उच्च देव का नाम नहीं लेंगे। अगर आप अनेकों देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं तो आपको उसके हिसाब से 2 या 3 या 5 दीपक अलग अलग जलाने चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि दीपक हम किसका जलाएं। घी का जलाएं या कड़वे तेल का जलाएं या मीठे तेल का जलाएं, मतलब तिल के तेल का जलाएं। तो इसका जो उत्तर है वो यही है कि प्रायः तो दीपक ज्यादातर शक्तियों का, देवताओं का, उच्च देवों का देसी घी का जलता है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जैसे भैरव बाबा,
काली मैया, शनि महाराज इत्यादि, इनका कड़वे तेल का जलता है। कुछ लोग देसी घी की जगह मीठे तेल का दीपक भी जलाते हैं, तिल के तेल का। अब और इसकी एक मुख्य बात, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है। अगर आपकी सामर्थ्य है तेल का दीपक जलाने की, तो आप तेल का दीपक भी जला के प्रत्येक देवी देवताओं, इष्ट, उच्च देव, देव सभी की पूजा कर सकते हैं। कोई भी देव, कोई भी भगवान, कोई भी उच्च देव, कोई भी इष्ट देवता तेल के दीपक या घी के दीपक में भेद नहीं मानता है। ये हमारे मन का वहम है। ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार निर्भर करता है कि आप किसका दीपक जलाएं। अब अगला एक प्रश्न आता है कि दीपक में कुछ सूखी मेवा या इलायची इत्यादि क्यों डालते हैं। तो इसका उत्तर है कि कोई भी दीपक या कोई भी ज्योत खाली नहीं जलाई जाती है। उसमें या तो आप एक दो इलायची डाल दें या कोई सूखी मेवा इत्यादि डाल दें, उसके बाद ही दीपक जलाएं और पूजा संपन्न करें। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप अपने देव, इष्ट देवता या उच्च देवता को भोग इत्यादि नहीं लगा रहे हैं, तो दीपक में जो हम छोटी इलायची या सूखी मेवा डालते हैं, तो वो एक भोग का कार्य करती है। इसलिए दीपक में सूखी मेवा या इलायची डालते हैं। अब अगला प्रश्न है कि दीपक की बत्ती लंबी हो या गोल हो। तो देखिए, इसका भी जो उत्तर है यह भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का दीपक जलाने में आसानी है। इससे कोई प्रभाव या कोई असर या कोई भेद नहीं पड़ता है कि दीपक की बत्ती गोल है या लंबी है। दोनों दीपक एक ही माने गए हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि पूजा का दीपक कितनी देर तक जले। इसका जो उत्तर है वो यह है कि आप अपने पूजा के दीपक में उतना घी या तेल अवश्य डालें जितनी देर आपकी पूजा या साधना या वो अनुष्ठान चले, उतनी देर तक दीपक का जलना अनिवार्य है। और नवरात्र इत्यादि में जो दीपक जलते हैं वो 9 दिन के जलते हैं, तो उसमें बीच बीच में कई बार देखना पड़ता है और घी तेल उसमें बढ़ाना पड़ता है जब तक कि पूरे 9 दिन संपन्न ना हो जाए। या कोई अनुष्ठान अगर आपका 11 दिन 21 दिन चल रहा है तो उसमें भी इसी प्रकार से आपको बीच बीच में घी तेल बढ़ाना पड़ेगा, वह देखना पड़ेगा, और एक प्रकार से अखंड ज्योत जलती है। बाकी दैनिक पूजा में आप उतना ही घी तेल डालें जितनी देर आप पूजा करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि दीपक में जो बत्ती हम बनाते हैं या डालते हैं वो रुई की हो या कच्चे सूत की हो। तो देखिए, कच्चा सूत बाजार में आता है, कच्चे सूत के धागे आते हैं, रील आती है उसकी। तो कच्चे सूत की बत्ती वो उत्तम मानी गई है। अगर वो आपको ना मिले तो उसकी जगह आप कच्चा सूत का जो कलावा होता है
उसकी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ना मिले तब आप रुई की बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे कच्चे सूत का बत्ती उत्तम माना गया है। अब अगली एक प्रश्न आता है कि कितने दीपक जलाए। तो देखिए, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने देवों की कितने उच्च देव इष्ट देव की पूजा करते हैं, क्या आपकी सामर्थ्य है, ये उसके हिसाब से निर्भर करता है। अगर आपके पास समय पर्याप्त है और आपका सामर्थ्य है तो आप प्रत्येक इष्ट, प्रत्येक देव देवता, उच्च देव, इनके अलग अलग दीपक जला सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, क्या दीपक से हमको कोई संकेत मिलता है? तो इसका उत्तर है हाँ, मिलता है। अगर आपके पूजा के दीपक में फूल बनता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। और अगर आपके दीपक का लौ एकदम तेजी से आगे बढ़ती है तो ये भी इस बात का एक संकेत होता है कि आपके देवता और आपके इष्ट आपसे अत्यंत प्रसन्न है। अब एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दीपक कौन सा श्रेष्ठ माना गया है, मिट्टी का, पीतल का या स्टील का? तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम दीपक मिट्टी का माना गया है। स्टील का दीपक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी उत्तम नहीं माना गया है और सबसे सर्वोत्तम दीपक मिट्टी का माना गया है। अब एक अगला प्रश्न आता है कि चौमुखा दीपक क्या होता है और कब जलाया जाता है? देखिए, इसका जो उत्तर है, चौमुखा दीपक जब आप भैरव बाबा की साधना करते हैं तब जलाया जाता है, या आप किसी देव या किसी उच्च देव या किसी इष्ट को पाने के लिए उनका कोई अनुष्ठान करते हैं तब चौमुखा दीपक जलाया जाता है। क्योंकि चौमुखा दीपक चारों दिशाओं का द्योतक माना गया है, चारों दिशाओं में उसकी ज्योति होती है और चौमुखा दीपक इष्ट को, देवता को अपने पास आने के लिए आकर्षित करता है। इसलिए साधना और अनुष्ठान में चौमुखा दीपक का अत्यंत महत्व माना गया है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या दीपक से हम आरती कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप आरती कर सकते हैं। अलग से आरती का दीपक भी बना के कर सकते हैं, या जिस दीपक से आपने पूजा संपन्न की है, चाहे वो दीपक 1 बत्ती का है, 4 बत्ती का है, 5 बत्ती का है, आप उस दीपक से आरती को कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपको पूजा के दीपक से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने देखा है कुछ भक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है।
मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।